हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और हम देखेंगे हेल्प डेस्क मॉड्यूल इन ओडो वर्जन 16। तो एट फर्स्ट मोमेंट हेल्प डेस्क होता क्या है? लाइक हेल्प डेस्क है ना, हम कह सकते हैं कोई भी वेबसाइट, कोई भी कंपनी में, लाइक कुछ भी हम कहते हैं। तो उसमें जब भी कोई इश्यू आता है, लाइक उनके प्रोडक्ट की वजह से कोई इश्यू है, या तो फिर कोई प्रोडक्ट का हो, या फिर उन्हें कोई पर्सनल कहना कि मुझे ये वाला इश्यू है आपकी कंपनी से, राइट? एट दैट टाइम हम कोई भी कंपनी से हेल्प मांगते हैं, तो उस टाइम वो जो सारी जो कस्टमर जब भी कोई भी कहता है, कोई भी इश्यू डालता है, तो उस वक्त एक टिकट जनरेट होती है। सो वो जो टिकट होती है जब भी वो वेबसाइट पे डालता है, तो ये जो है यहाँ पे टिकट जनरेट हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस हिसाब से टिकट जनरेट हुई है, लाइक उसका जो नेम, उसे कोई इश्यू है, उसका टोटल नेम, फिर हम वो जो टिकट जो जनरेट हुई है वो किस टीम को असाइन कर रहे हैं, और फिर किस हिसाब से ये वर्क करेगी, जो पूरा फ्लो है वो हेल्प डेस्क में, राइट? तो ये आप देख सकते हो पूरा जो ओवरव्यू। तो ये ओवरव्यू, और फिर यहाँ पे टिकट, और फिर यहाँ पे टिकट पे हम ऑटोमेटिकली यहाँ से भी नहीं जनरेट कर सकते, राइट? कोई भी इफ कॉल करता है लाइक कस्टमर केयर को, तो उस वक्त वो लोग करते क्या है, यहाँ पे टिकट जनरेट भी समटाइम्स कर रहे हैं। ऐसी कंपनियां होती है जो करती है। तो लेट्स टेक प्रोडक्ट, कलर इज चेंज्ड, राइट? अब कौन सी टीम को कर रहे हैं, तो लेट्स टेक ये जो टीम है वो वीआईपी सपोर्ट को हम कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे आप क्वेश्चन पे देखोगे तो आप देख सकते हो उसकी सारी। अब मैं इसे असाइन किसको करना चाहती हूँ, तो लेट्स टेक मार्क। और इसकी प्रायोरिटी अर्जेंट है क्योंकि ये मुझे यूजर को अर्जेंट में इसका सॉल्यूशन देना है। टाइप तो ये है इश्यू। टेक्स्ट में कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से, लाइक प्रोडक्ट कलर इज चेंज, राइट? तो हम यहाँ पे रिपेयर का तो नहीं लिख सकते, लेकिन कुछ और हम नया बना भी सकते हैं। लेट्स टेक चेंज। कस्टमर कौन है, तो कस्टमर है, लेट्स टेक एश्योर। कस्टमर है वो, और उसका फोन नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली उस हिसाब से आ जाएगा। फिर जब भी मैं इसे सेव करती हूँ, राइट, उसके बाद आप देख सकते हो मेरी जो 24 है, #24, वो वाली मेरी जो टिकट है वो जनरेट हो चुकी है। तो यहाँ पे ओपन में कितनी है वो यहाँ पे हमें दिखेगी। अब आप ओवरव्यू में चले जाओ, तो ओवरव्यू में यहाँ पे मेरी जो है वो 10 ओपन है। प्रोडक्ट कलर इज चेंज, आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया। अब ये जो है मेरी टिकट आ चुकी है। टोटल मेरी 5 टिकट्स है और 3 मेरी ओपन स्टेज में है। उसके बाद यहाँ से मैं करूंगी भाई रेडी स्टेज में। इफ यहाँ से मेरी इन प्रोग्रेस में, तो इन प्रोग्रेस में, और मोर ऑर्डर और कैंसिल। तो ये सब कौन चेंज कर सकता है? ये भाई की टिकट है ये। तो ये है ना, पहले तो मैं एडमिन से लॉगिन हूँ, राइट? एडमिन से लॉगिन हूँ, इसलिए मेरे पास सबके एक्सेस होते हैं। आर यू गेटिंग? अब यहाँ पे स्टेजेस के हिसाब से आप कुछ भी चेंज और वो सब कर सकते हो। अब ये मैंने किसको असाइन किया है? मार्क डेमो को। तो सबसे पहले मैं जिसे असाइन कर रही हूँ उसे मुझे एक्सेस देने होंगे। हेल्प डेस्क में मुझे उसको एक्सेस देने होंगे, तभी वो यहाँ से कुछ भी चेंज कर पाएगा, राइट? तो ये आप देख सकते हो कि भाई मेरी इन प्रोग्रेस में टिकी। उसके बाद प्रोडक्ट कलर इज चेंज, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो इन प्रोग्रेस में चली गई है। उसके बाद यहाँ से मैं शेड्यूल एक्टिविटी करना चाहती हूँ, तो भी मैं यहाँ से कर सकती हूँ। लेट्स टेक कॉल, और फिर करूँगी से हो गया। और ये भी मेरा रेडी में है। तो अभी कोई भी ब्लॉक में, ये वाला जो है वो ब्लॉक स्टेज में, राइट? तो उस हिसाब से ये जो रेड कलर है और ये ग्रीन, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। कितनी डन में है, कितनी कैंसल, वो हमें यहाँ से दिखेगा, राइट? तो उस हिसाब से हम टिकट को दो वीआईपी सपोर्ट और कस्टमर केयर, कितनों को कस्टमर केयर चाहिए और कितनों को वीआईपी सपोर्ट में, उस हिसाब से हम टिकट को भी डाल सकते हैं। कितने अर्जेंट में है, कितने, वो हमने अर्जेंट में, वो लाइक प्रायोरिटी में हमने डाला था ना अर्जेंट, तो वो उसका यहाँ से हमें दिखेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे अनअसाइन का होगा। लाइक कोई भी टिकट से अगर मैंने किसी की भी अपने टीम मेंबर को अभी असाइन नहीं किया है, तो वो जो सारी टिकट होगी वो अनअसाइन।
कितनी ओपन है अभी, लाइक कितनी जो टिकट्स है वो ओपन है, कितनी क्लोज हो चुकी है, कितनी नहीं आई, वो हमें यहाँ पे सारा दिखेगा। उसके हिसाब से मैं यहाँ पे सेटिंग भी कर सकती हूँ। अब ये वीआईपी सपोर्ट है, राइट? तो ये जो मेरा सपोर्ट का जो सिस्टम है, अब यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन क्या करूँ? असाइनमेंट विजिबिलिटी, उसका मीनिंग होता है क्या है? इनवाइटेड इंटरनल यूजर, ऑल इंटरनल यूजर। अब जो मैं जिन इंटरनल यूजर को मैंने इनवाइट किया हुआ है कि भाई आप हमारी टीम में हो, राइट, जिन्हें मैंने इनवाइट किया हुआ है, तो वो सबको अगर मुझे देना हो असाइनमेंट और वो लोग विजिबल कर सकते हैं ये टिकट, तो उससे मैं इनवाइटेड इंटरनल मेरा को ऑल, मतलब जितने भी मेरे इंटरनल यूजर है, लाइक ये जो मेरा डेटा है उसमें जितने भी इंटरनल यूजर है वो सारे मेरी टिकट देख सकते हैं। अब जो पोर्टल और इंटरनल यूजर्स है वो लोगों के लिए तो मैं ये सिलेक्ट करूंगी। और आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे भी देख सकते हैं कि हमें अगर कोई भी इश्यू हो रहा है लाइक ओडो में, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे सारा देख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है? ऑटोमेटिक असाइनमेंट, कि भाई हाँ ऑटोमेटिकली असाइन हो जाना चाहिए टीम मेंबर्स को, राइट? तो यहाँ पे मैं करूंगी। अब जब भी यहाँ पे ऑटोमेटिक असाइनमेंट करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, ईच यूजर इज असाइंड एन इक्वल नंबर ऑफ टिकट्स, और दूसरा है ईच यूजर हैज एन इक्वल नंबर ऑफ ओपन टिकट। अब फर्स्ट वाला ऑप्शन करता है क्या है कि इक्वल नंबर, अगर मेरे पास दो टिकट्स है तो वो दोनों के अंदर एक एक दे देगा, लाइक मार्क डेमो और दूसरा जो है वो एडमिन को, तो इक्वली में दे देता है। और दूसरा जो क्या है, ईच यूजर हैज एन इक्वल नंबर ऑफ ओपन टिकट। अब यहाँ पे जितनी ओपन होगी ना, लाइक यहाँ पे ये जो मार्क डेमो है, राइट, उसके पास दो अभी ओपन में, और जो एडमिन है उसके पास तीन ओपन में। जब भी एक और टिकट आती है तो वो किसको देगी? डेफिनेटली मार्क डेमो को। यहाँ पे ओपन टिकट के हिसाब से ये जो है टिकट असाइन करता है, राइट? तो ये फीचर ये वर्क करता है। ईमेल एलियास क्रिएट टिकट बाय सेंडिंग एन ईमेल टू एलियास। अब उसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे कस्टम ईमेल जो है वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम जब भी कोई भी टिकट जनरेट करते हैं लाइक सेंडिंग एन मेल, तो कौन सी ईमेल से करना है? वो लाइव चैट अगर करना है वेबसाइट के विजिटर से तो डेफिनेटली हम यहाँ से वो भी कर सकते हैं। वेबसाइट का फॉर्म, कि भाई मुझे हाँ वेबसाइट के फॉर्म से चाहिए टिकट, राइट, तो मैं वो वेबसाइट फॉर्म पे इनेबल करूंगी। उसके बाद है ट्रैक एंड बिल्ड टाइम। तो ट्रैक एंड बिल्ड टाइम क्या है कि जब भी, अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन का पूरा दिखेगा, राइट? यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क साइड में ऐसे होते हैं ना, तो उसका मीनिंग उसकी साइड में डॉक्यूमेंट होती है। इफ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप रीड करके आपको पता चल जाएगा। तो टाइम शीट, अब ये होता क्या है? लाइक कोई भी आप समझ लो कोई टिकट आती है, राइट, तो जब भी टिकट हमारे पास आती है और मैंने लेट्स टेक मार्क डेमो को वो टिकट सॉल्व करने को दी, तो मार्क डेमो को कितना टाइम लगता है वो टिकट को सॉल्व करने में, तो उस हिसाब से जो टाइम शीट है वो उसकी फिल होगी, और टाइम का बिलिंग उस हिसाब से उसके पैसे और वो सब मार्क को मिल जाएगा, राइट? तो ये दोनों फीचर उस हिसाब से वर्क करते हैं। एसएलए पॉलिसीज, तो मेक श्योर कि टिकट जो है वो टाइम पे होनी चाहिए हमारी हैंडल। फिर कस्टमर की रेटिंग, अगर हमने सेटिस्फेक्शन रखते हैं कि भाई हमने टिकट सॉल्व किए, राइट, आपका इश्यू सॉल्व किया, तो वो सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन हम उसका सर्वे लेते हैं, तो के लिए हम ये इनेबल कर सकते हैं। फिर सेल्फ सर्विस जो है, तो ये उसी के का एक नॉलेज, ई लर्निंग, वो सारे अलग अलग हमारे हो गए। आफ्टर सेल्स के बाद अगर मुझे कोई रिफंड का इश्यू है, रिटर्न का इश्यू है, फील्ड सर्विस, कूपन, रिपेयर, उन सब में इश्यू है, तो वो सारे यहाँ पे मैं जब भी इनेबल करती हूँ तो उस हिसाब से वर्क करेगी। अब मैं इसे कर रही हूँ सेव। इनवाइटेड पोर्टल यूजर इन ऑर्डर टू वेबसाइट फॉर्म। अब वेबसाइट फॉर्म हमने किया है तो यहाँ पे पोर्टल यूजर और ऑल इंटरनल यूजर कर सकते हैं। फिर मैं करूँगी इसे। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि भाई मेरी जो कस्टमर केयर है यहाँ पे, राइट, तो उसको अगर मैं दे रही तो यहाँ पे टोटल मेरे 6 टिकट्स हैं। यहाँ पे उस हिसाब से मुझे सेटिस्फेक्शन कितने दिए हैं, राइट, और कितनी एसएलए पॉलिसीज है। तो ये एसएलए पॉलिसीज और वो सब किस हिसाब से वर्क करता है अब वो देखते हैं। तो ये हम हेल्प डेस्क ओवरव्यू में आ गए, आपको ये समझ में आ गया, राइट।
और टिकट यहाँ से देख सकते हैं, टिकट का एनालिसिस और एसएलएस स्टेटस का एनालिसिस और वो सेटिंग का आपने यहाँ से बताया। अगर कोई कलर सिलेक्ट करना है तो वो यहाँ से मैं कर सकती हूँ। इफ अब आप फिल्टर भी मुझे करना है लाइक मेरी टीम्स के हिसाब से और वो उसके हिसाब से वो भी मैं कर सकती हूँ। ग्रुप बाय अगर कंपनी करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ से कितनी हाई प्रायोरिटी में है वो हम देख सकते हैं और कितनी अर्जेंट में है वो देख। टिकट्स और ऑल टिकट्स यानी कि जितनी भी सारी टिकट्स है वो यहाँ से हमें दिखेगी। टिकट का एनालिसिस और फिर उसी हिसाब से एसएलएस स्टेटस। अब एसएलएस स्टेटस होता क्या है पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पे एसएलए पॉलिसीज है। अब ये है क्या, तो हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं एक नई पॉलिसी है। अब वो हो कौन सी टीम के लिए, पहले हमने वो सिलेक्ट किया। उसकी प्रायोरिटी कभी 2 days टू स्टार्ट, राइट, या टैग्स और कस्टमर रीच स्टेज इन। तो ये एसएलए पॉलिसीज पहले तो होता क्या है, तो उसका मीनिंग है कि हमारी जो है कि कोई भी टिकट आती है राइट, उस टाइम पे हम हमें एसएलए पॉलिसीज दे देते कि भाई 2 दिन के बाद स्टार्ट होगी, 7 days टू फिनिश, 7 दिन लगेंगे फिनिश होने में, राइट, कि 8 घंटे लगेंगे फिनिश होने में। इस हिसाब से हम कोई भी पॉलिसीज बना सकते कि मुझे ये टिकट सॉल्व करने में मुझे इतनी टाइम लगेगा, और उस हिसाब से हम टीम को अलोकेट कर सकते, उस हिसाब से प्रायोरिटी दे सकते। प्रायोरिटी में अगर आपके सारे के सारे यहाँ पे 3 स्टार आप देख सकते हैं तो ये जो है वो वीआईपी सपोर्ट में है, राइट। टाइप्स अगर देना एक इश्यू एक इक्वेशन है, राइट। रीच स्टेज 7 days टू फिनिश द सॉल्व और सॉल्व, ये सब जो है वो पूरा हम अपने हिसाब से दे सकते हैं, राइट। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप जितनी चाहो उतनी एसएलए पॉलिसीज बना सकते हो टाइम के हिसाब से। आपको टाइम अगर ज्यादा लग रहा है कोई भी टिकट सॉल्व करने में तो उस हिसाब से आप नई एसएलए पॉलिसी जनरेट कर सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू। टीम्स तो मेरी यहाँ पे 2 टीम है, वीआईपी सपोर्ट और कस्टमर केयर, राइट। तो यहाँ पे कस्टमर केयर है तो उसमें मैंने उस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे किया हुआ है, उसी हिसाब से वीआईपी सपोर्ट में भी। तो स्टेजेस तो वो बताया था, न्यू, इन प्रोग्रेस, ऑन होल्ड, डन, सॉल्व, कैंसल, ये सारे के सारे जो है वो हमारे स्टेजेस हैं। वो कौन सी टीम के लिए है वो भी यहाँ पे वीआईपी सपोर्ट के लिए सिर्फ 4 स्टेजेस ही है, राइट, और कस्टमर केयर के लिए 5। उस हिसाब से हम जितने चाहे उतने स्टेजेस बना सकते हैं। यहाँ पे टाइप्स है क्वेश्चन और इश्यू, राइट। तो क्वेश्चन और इश्यू, अगर भाई कोई इश्यू है, राइट, तो वो यहाँ पे इश्यू सिलेक्ट करेगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो जो क्लाइंट है वो यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा। टैग, ये तो हमें पता है कि कौन कौन से हम जितने चाहे उतने टैग्स क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उस हिसाब से हम यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि मैं कलर यहाँ से ग्रीन है, ग्रीन का अगर मुझे पिंक टाइप करना है तो वो भी मैं यहाँ से कर सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी टाइप्स। तो एक्टिविटी टाइप्स में आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, नई नई एक्टिविटीज टाइप इस हिसाब से क्रिएट करते हैं और यूज करते हैं एक्टिविटीज को, राइट। तो ये इस हिसाब से पूरा जो हेल्प डेस्क का मॉड्यूल है वो वर्क करता है। इट इज वेरी इजी। जब भी कोई भी कस्टमर की कोई टिकट आती है हमारे पास की कोई भी इश्यू और क्वेश्चन लेके, तो वो हम कोई भी किसी को भी हमारी जो टीम है, राइट, कस्टमर केयर या वीआईपी सपोर्ट, हम उन्हें बांट देते। उसके बाद वो लोग जो है वो एसएलए पॉलिसीज को जनरेट करते हैं कि भाई मुझे इतना टाइम लगेगा एक टिकट सॉल्व करने में। उसके बाद वो लोग सॉल्व करते हैं, और फिर जो कस्टमर है जब भी वो उसके पता चल जाता है कि भाई मेरी टिकट जो है वो सॉल्व हो चुकी है, उसके बाद वो सेटिस्फेक्शन सर्वे देता है। उस हिसाब से हम सेल्स पर्सन को भी, हमारे जो लाइक कस्टमर केयर और वीआईपी सपोर्ट की जो टीम है, राइट, उन लोगों को भी हमें पता चल जाएगा कि कौन कितना एफिशिएंट है, वर्क कर रहा है। तो उससे उस हिसाब से सर्वे में उसे बताया जाए कि भाई हाँ इन्होंने अच्छा काम किया है, लाइक खुद कस्टमर बता सकता है, राइट। तो वो भी हमने आपको दिखाया है इस वीडियो में। Thanks again for watching, and we will see you in the next video, and please subscribe our channel for more content like this.